नमस्ते दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज मैं लेके आया हूँ जो मैंने नया शूज़ खरीदा था, प्यूमा डिविएट नाइट्रो 3 एलीट। उसका फर्स्ट रन का इम्प्रेशन, मेरा अनबॉक्सिंग का वीडियो जो है वो ऑलरेडी चैनल पे आप जाके एक अनबॉक्सिंग का जो वीडियो है वो चेकआउट कर सकते हैं। एंड बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, मेरी एक छोटी रिक्वेस्ट है। हमारी रनिंग कम्युनिटी जो है वो बहुत ही छोटी है, ठीक है। काफ़ी कम लोग हैं जो रनिंग को एज ए पैशन परस्यू करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट सभी मेरे जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे जैसे और भी जितने रनर्स हैं जो कोशिश करते हैं अपना एक्सपीरियंस डिटेल्स आप लोगों की मदद करने के लिए, उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा ग्रो करने में, ठीक है। वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा मेरा प्यूमा डिविएट नाइट्रो 3 एलीट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको ये बता दूं कि ये शू मैंने खुद अपने पैसों से ख़रीदा है और ये मेरा पहला रेस डे शू है जिसमें मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। ये मुझे 20,000 का पड़ा। ये मैंने प्यूमा के स्टोर से ख़रीदा था जाके। मेरा फर्स्ट रन जो मैंने इसमें किया वो मैंने किया थ्रेशहोल्ड का, जो मैंने किया था 10 मिनट्स के 3 स्प्लिट्स किए थे 2 मिनट की रेस्ट के साथ। इस शू को मैं प्योरली जो है रेस डे इवेंट्स में यूज़ करने वाला हूँ। मेरे पास डेली ट्रेनर्स और बाकी और शूज़ भी हैं लॉन्ग रन्स के लिए। इसका पर्पस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ रेस डे इवेंट्स के लिए रहने वाला है, क्योंकि इन शूज़ की जो लाइफ होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। अबाउट 300 टू 400 किलोमीटर्स ही ये रेस डे इवेंट्स में जो अपनी परफॉर्मेंस है वो दे पाते हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट यूजिंग इट इन इवेंट्स, मेरा टाटा मुंबई मैराथन है 3 ऑफ जनवरी को। उसमें मैं ये यूज़ करूँगा, वो मेरा पहला रेस डे इवेंट होगा। उससे पहले मैं चाहता था कि मैं इसको 1 से 2 रन्स में यूज़ कर लूँ, ताकि मेरे को इसकी शू का जो परफॉर्मेंस है, जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो पता चल जाए। इसलिए एक थ्रेशोल्ड में और एक आज सैटरडे है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कल संडे है 4th ऑफ जैन। कल एक मैं लॉन्ग रन करूँगा इसमें अबाउट 20 से 21 किलोमीटर का, टू अंडरस्टैंड कि ये लॉन्ग रन्स में मेरे हाफ मैराथन रन्स में कैसा परफॉर्म करेगा। और जो आपकी फीट होती है वो भी यूज टू हो जाती है शू के शेप से। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, ठीक है, मैं स्पेक्स इसमें जो है वो बता देता हूँ। इसका जो वेट है ऑफिशियल वेबसाइट पे वो है 209 ग्राम। एज़ पार्ट ऑफ मैंने घर पे आके इसका वेट चेक भी किया था। मैं आपका जो वेट का जो स्नैप मैंने लिया था वो क्लिक कर लिया था। मेरे वेट स्केल पे जो इसका वेट आया है वो आया है 208 ग्राम्स। सो रेस्ट, अगर मैं इसके टेक्निकल स्पेक्स की बात करूँ तो इसकी जो हील है वो 40 की है, और जो 4 फुट है, 4 फुट का जो हाइट है वो 32 का है। जो इसका ड्रॉप जो है हील और 4 फुट का वो 8 का है। हील 40 आपको सबको पता है कि ये हमारी एक अप्रूव्ड हील हाइट है रोड रनिंग शूज़ के लिए। ये इसकी जो 40 कंप्लीट होती है वो है। बिफोर आई स्टार्ट, ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने जो थ्रेशोल्ड किए थे वो क्या किए थे। 10 मिनट्स में मैंने फर्स्ट में मैंने कंप्लीट किया था 2.28 किलोमीटर्स। मैं उसकी भी डिटेल्स डाल दूंगा। एट पेस ऑफ एवरेज पेस ऑफ 422। सेकंड मैंने अपने रेप में 2.31 किलोमीटर्स किए थे। एवरेज पेस जो मेरी थी 10 मिनट तक वो रही 4.19, ये मेरी थ्रेशोल्ड थी। देन जो तीसरा मैंने कंप्लीट किया था वो किया था मैंने 2.29 किलोमीटर 421 की एवरेज स्पीड पे। आप सब लोगों को, दोस्तों को बता देता हूँ, मैंने अभी जस्ट 6 से 7 महीने पहले ही रनिंग को सीरियसली लेना शुरू किया है और परस्यू करना शुरू किया है। मैं उतना फास्ट रनर नहीं हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव ऑन डे टू डे बेसिस। स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव्स के साथ। सबसे पहला पॉजिटिव जो मैं इसको बोलूँगा वो है इसका ऑसम नाइट्रो एलीट फोम। गाइज, मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ स्टार्ट करने से पहले ही कि जब मैं शोरूम में गया था, मैंने डिविएट नाइट्रो 3 एलीट और डिविएट नाइट्रो 3 दोनों को टेस्ट किया ट्रेडमिल पे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मुझे नहीं पता बाकी क्या कहते हैं, सबका अपना पर्सनल ओपिनियन होता है। दोनों में 19-20 नहीं, मैं बोलूँगा 15-20 का डिफरेंस है, ठीक है। सब्सटेंशियल डिफरेंस है जो आपको इमीडिएटली पता चलेगा। सबसे पहला, जो ये शू है इतना लाइट फील होता है आप जब इसे पहनेंगे। 209 ग्राम ही कहने को है, बट ये 209 ग्राम का फील नहीं होता है। पहली चीज़ है इसका लाइट वेट। दूसरा, जब मैंने दोनों शूज़ को कंपेयर करके भाग रहा था, जो रिस्पॉन्स है इस एलीट फोम का वो अलग लेवल का है। ये सेम रिस्पॉन्स वहाँ पे मुझे ऑब्जर्व नहीं हुआ ट्रेडमिल पे, और मैंने ऑलमोस्ट सेम पेस पे ही 200 से 300 किलोमीटर ट्रेडमिल पे उधर यूज़ किया था शोरूम में।
दूसरा अपर दोनों का डिफरेंट है। इसका अपर अलग मटेरियल का बना है अल्ट्रा वीप करके, काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी ब्रीदेबल अपर है इसका। और इसकी जो फिट थी पाँव में अलग टाइप की आ रही थी। आपको कहीं पे भी वो टो बॉक्स बिल्कुल ऐसे स्नग टाइप का नहीं लग रहा था, जबकि मुझे डिविएट 3 में वैसी उसका अपर अलग है, उसकी फिटिंग अलग है आई, मुझे थोड़ी स्नग फिट आई थी। सो ये काफ़ी वे में सुपीरियर शू है डिविएट से। और नेक्स्ट अगर मैं पॉजिटिव की बात करूँ वो होगा, जैसे मैंने बताया, इसका ब्रीदेबल अपर, क्योंकि ये काफ़ी थिन मटेरियल से बना है, सिंगल इंजीनियर्ड मेश है ये, और इसमें ब्रीदेबिलिटी के कोई भी इशू नहीं रहने वाले हैं। दूसरा मैं जैसे आपको बताया, इसका जो एलीट फोम है वो अलग लेवल का है। सो इसका मैं आप मेरे जैसे रनर अगर टेक्निकल स्पेक्स में ना जाए, मैं आपको सीधा सीधा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब भी आप शूज़ यूज़ करते हैं, मैंने अपना डिविएट नाइट्रो 2 है, वो प्लेन एलीट नहीं है, वो यूज़ किया था। अभी उसका 600 किलोमीटर हो चुका है, ठीक है। तो जब मैं उसमें भागता हूँ, तो जब भी मैं थ्रेशोल्ड करता था तो मेरे को फ़ील होता था कि मेरे काफ्स, ठीक है, मेरे काफ्स जो हैं वो स्टिफ हो गए हैं थ्रेशोल्ड या इंटरवल रन करने के बाद। बट ट्रस्ट मी गाइस, इस पे मैंने जो पेस बताया, जानबूझ के बताया ताकि आपको पता चले। जब मैंने अपना रन कंप्लीट किया, तीनों थ्रेशोल्ड कंप्लीट किए, आई कुड टेल यू गाइस कि मेरे जो काफ्स हैं, मेरे जो लेग्स हैं, उस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं था। देन उस टाइम पे मैंने रियलाइज़ किया फर्स्ट टाइम कि जो ये जो रेस डे शूज़ होते हैं ये इतने एक्सपेंसिव हैं, बट व्हाट दे आर गिविंग इन रिटर्न टू अस। सो जब मैंने इस पे रन कंप्लीट किया, मेरे लेग्स में, मेरे काफ्स में कोई स्टिफनेस नहीं थी। मैं जो की स्पीड भी थी वो उसको मैं मेंटेन करके चल पा रहा था, होल्ड करके रखी थी मैंने, कोई भी फटीग के साइंस मुझे नहीं आए। सो ये मेरा फर्स्ट रन के बाद सबसे बड़ा पॉजिटिव है, और सबसे पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया कि एक जो टॉप ऑफ द लाइन शूज़ होते हैं, रेस डे शूज़ होते हैं, वो कैसे बेनिफिशियल होते हैं। देन एक और सबसे बड़ा बेनिफिट मैं बोलूँगा, वो है कि जो नॉर्मली रेस डे शूज़ बनाए जाते हैं किसी भी ब्रांड द्वारा, उनका फोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ एक होता है, वो होता है एनर्जी रिस्पॉन्स आपका। और दूसरी बात ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ स्पीड पे कम्फर्ट बनाए रखना, ठीक है। सो कम्फर्ट और स्टेबिलिटी उनका प्रायोरिटी नहीं होता है, और आप कहीं भी रिव्यूज़ पढ़ लें, काफ़ी सारे रनिंग डे शूज़ में आपको स्टेबिलिटी इश्यूज़ दिखेंगे। इस शूज़ में मुझे कोई भी स्टेबिलिटी इशू नहीं दिखा। मैं कोई हील रनर नहीं हूँ, मैं अपना मिड फुट और फोर फुट ही कर रहा था। बट एनीवे मुझे इवन वहाँ पे भी कोई भी मुझे स्टेबिलिटी कंसर्न नहीं आया। सो स्टेबिलिटी के मामले में भी मेरे तरफ से गो हेड है। तीसरा नेक्स्ट मैं अगर पॉजिटिव बोलूँगा, वो है इसका जो टो बॉक्स एरिया है, काफ़ी वाइड है। मुझे कहीं पे भी नैरोनेस फ़ील नहीं हुई कि मेरा टो जो है वो स्नग हो रहा है, वो फ़ील नहीं हुआ। जो टो बॉक्स की पैडिंग है वो भी एम्पल है, दिखने में तो ये पतला दिखता है, बट समहाउ जो इसका टो बॉक्स एरिया है वो इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि जब मैंने रन कर रहा था 420 की स्पीड पे भी, मुझे कहीं पे भी ये फ़ील नहीं हुआ कि मेरे जो टोज़ हैं वो अनकम्फर्ट हैं, या कहीं पे भी उनमें मुझे डिस्कम्फर्ट इशू फ़ील हो रहा है। सो ये मेरे पॉजिटिव्स हैं फर्स्ट रन के बाद। नेगेटिव्स की बात करूँ तो मैं बोलूँगा सिर्फ 2 नेगेटिव्स जो मुझे अभी नज़र आ रहे हैं, या मेरे को थोड़ा-सा डाउट हो रहा है। पहला है इसका ड्यूरेबिलिटी कंसर्न। फर्स्ट टाइम है कि मैं रेस डे शू लिया है, मुझे नहीं पता ये कितना ड्यूरेबल है, ठीक है। मेरे पास बाकी 7-8 रनिंग शूज़ हैं, बट नन ऑफ देम इज़ ए रेस डे शू कार्बन प्लेट के साथ। इसके अलावा मेरे पास जो कार्बन प्लेट शू है वो प्यूमा का ही डिविएट नाइट्रो 2 है, जो मेरा 500 से 600 किलोमीटर निकाल चुका है, बट दिस इज़ डिफरेंट। सो इसमें सोल अलग है। सो आई विल सी, फ्यूचर बताएगा कि इसमें ड्यूरेबिलिटी कैसे रहेगी, कैसे नहीं। और नेक्स्ट मैं बोलूँगा इसका कौन ये है कि इतने पैसे खर्च करने के बाद भी 20,000 का मैंने लिया है, कि इसको मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ रेस डेज़ के लिए ही यूज़ करूँगा, ठीक है। सो सिर्फ़ एक पर्पज़ के लिए है ये, कोई भी और रन में मैं इसे यूज़ नहीं कर सकता। नॉर्मली मैं इसको कभी पहनूँगा भी नहीं, और किसी पर्पज़ के लिए, वॉक के लिए या कहीं बाहर जाने के लिए, आई वुड से शोशेबाजी के लिए नहीं पहनूँगा। सो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ रेस डे शू है, 20,000 का, इतना टॉप ऑफ द लाइन। सो मैं इसको तो नेगेटिव में ही कंसर्न करूँगा। सो गाइज़ ये था मेरा फर्स्ट रन रिव्यू। कल मैं जब अपना अराउंड 2021 का लॉन्ग रन करूँगा, उसके बाद मैं एक रिव्यू डालूँगा कि मेरे को सेकंड रन में या फिर लॉन्ग रन में ये कैसा फ़ील हुआ। बट डेफ़िनेटली मेरे को शूज़ बहुत अच्छा लगा। अभी तक मुझे ₹1 का भी रिग्रेट नहीं है इस पे, ठीक है, कि ये शू वर्थ नहीं है 20,000 के एंड ऑल। सो इट इज़ डेफ़िनेटली बहुत मक्खन की तरह कहते हैं ना, वैसा शूज़ है। मेरी जितनी रिक्वायरमेंट थी, एक्सपेक्टेशंस थी, उसको मीट किया इसने। एस्थेटिकली भी काफ़ी अच्छा है, आई लाइक दिस कलर, ठीक है। सो बहुत अच्छा लग रहा है, ना कि ज़्यादा फ्लैशी है, और एस्थेटिक
पिक्स इसके काफ़ी अच्छे हैं। सो गाइज़, अगर कोई प्लान कर रहा है ख़रीदने का तो डेफ़िनेटली ख़रीदें, बट मेरी सजेशन ये होगी कि सिंस यू आर इन्वेस्टिंग अ लॉट, अगर आपको कहीं गलती से डिस्काउंट में, वैसे एलीट डिस्काउंट में मिलता नहीं है, अगर मिल भी जाए ठीक है, सो 2-3 हज़ार बचाने के चक्कर में आप कहीं और वेबसाइट से ना ख़रीदें, इसको सिर्फ़ और सिर्फ या तो प्यूमा के स्टोर से या प्यूमा की ऑफिशियल वेबसाइट से ही ख़रीदें, ठीक है। ऑलरेडी आप इतना स्पेंड कर रहे हैं तो आपको वो कहते हैं ना, मन की शांति और सुकून चाहिए कि मेरे को जो प्रोडक्ट मिला है वो 100% ओरिजिनल मिला है। दैट वाज़ द रीज़न कि मैं शोरूम में जाके इसको टेस्ट किया और वहीं से ख़रीदा प्यूमा के स्टोर से। सो गाइस, सी यू सून। किसी का कोई कमेंट में कोई कंसर्न है तो मेंशन करें, और अगेन मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, प्लीज़ अपना सपोर्ट दें, अपना प्यार दें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें। आपका दोस्त सुनील जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकता है, जितनी मदद हो सकता है करूँगा, ठीक है। ग्रो